अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हमने एक तो देखा है डिफरेंस बिटवीन सॉल्वेंट एंड सोल्यूट, और इसके साथ साथ हम देखेंगे थ्रू एग्जांपल भी कि सॉल्वेंट और सोल्यूट एक्चुअली क्या होता है। तो जी स्टूडेंट, जैसे मैंने आपसे कहा कि हमने सॉल्वेंट और सोल्यूट की डेफिनेशन भी देखनी है और इसके साथ साथ हम एग्जाम्पल भी देखेंगे कि सॉल्वेंट और सोल्यूट की एग्जाम्पल्स क्या हो सकती हैं। सबसे पहले तो हम इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो हमारे पास दो चीजें, एक हमारे पास है सॉल्वेंट और एक हमारे पास है सोल्यूट। देखिए, जहां तक बात है सॉल्वेंट की, तो हम ये बात कहते हैं कि सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो कि लार्ज क्वांटिटी के अंदर लिया जाएगा, इस तरह के कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। और सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जिसको हम स्मॉल क्वांटिटी में लेते हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज सोल्यूट। ठीक है, यहां आप लिख लेते हैं द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन taken in large quantity is called solvent। ठीक है, और सोल्यूट क्या होगा? सोल्यूट का सिंपली मतलब होगा द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन taken in less quantity is called solute। ठीक है, ये सोल्यूट कहलाता है। ठीक हो गया? तो सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट के जो लार्ज क्वांटिटी में लिया जाए, इसे हम कहते हैं सॉल्वेंट। और सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट के जो थोड़ी मिकदार में लिया जाए, लेस क्वांटिटी में लिया जाए, दैट विल बी कॉल्ड एज सोल्यूट। ठीक है, इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास जो है एक बीकर है या आप ग्लास ले लें, ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास वाटर मौजूद है, पानी मौजूद है, ठीक है, वाटर H2O। और अगर मैं इसके अंदर सिंपल NaCl की एडिशन करता हूँ, यानी सोडियम क्लोराइड यानी सॉल्ट की एडिशन करता हूँ, ठीक है, तो इसको डिसॉल्व कर लूंगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। ये लास्ट में भी डिस्कस किया था। अब अगर आप गौर करें तो इस एग्जांपल के अंदर NaCl जो है वो लेस क्वांटिटी के अंदर हमने लिया हुआ है, ठीक है, और वाटर जो है ये हमारे पास लार्ज क्वांटिटी के अंदर जो है हमने लिया होता है। ठीक हो गया? तो जो हमारे पास कंपोनेंट सॉल्यूशन का इन स्मॉल क्वांटिटी लिया जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज सोल्यूट। और जो कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इन लार्ज क्वांटिटी लिया जाए, एक्सेस क्वांटिटी में लिया जाए, दैट विल बी कॉल्ड एज सॉल्वेंट। इसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो है solution of NaCl in water के अंदर water will be the example of solvent and sodium chloride will be the example of solute। ठीक हो गया? इस तरीके से अगर मैं इसके अंदर शुगर की एडिशन करता हूं, तो शुगर जो है ये चूंकि थोड़ी मिकदार में ले रहा हूं मैं, तो दैट विल बी द एग्जांपल ऑफ सोल्यूट एंड वाटर विल बी द सेम एग्जांपल ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और अगर मैं इसके अंदर लेट्स सपोज अल्कोहल की एडिशन कर देता हूं, तो अल्कोहल अगर मैं थोड़ी मिकदार में ले रहा हूं, ठीक है, तो अल्कोहल हमारा सोल्यूट होगा, सॉल्वेंट हमारा वही सेम वाटर रहेगा। तो वो कंपोनेंट सॉल्यूशन का कि जो लार्ज एक्सेस क्वांटिटी में लिया जाए, दैट विल बी सॉल्वेंट, and the component of solution which is taken in less quantity in smaller quantity, that will be called as solute। ठीक है, इसको हम solute का नाम देते हैं। ठीक है, अच्छा, एक और एग्जांपल हो सकती है जो सिंपल हमारे जो है नॉर्मल लाइफ के अंदर भी इस्तेमाल होती है, जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक है। अगर हम सॉफ्ट ड्रिंक की बात करें, तो सॉफ्ट ड्रिंक है क्या? देखो, जहां तक बात है सॉफ्ट ड्रिंक की, तो सॉफ्ट ड्रिंक दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। यानी कि हमने हाई प्रेशर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व किया होता है। ठीक है, तो वाटर इज द सॉल्वेंट एंड कार्बन डाइऑक्साइड विल बी द सोल्यूट। ठीक है, ये सोल्यूट हमारे पास होगा सॉफ्ट ड्रिंक के केस में। ठीक है, तो होपफुली ये दोनों के दोनों जो टर्म्स मैंने आप लोगों के लिए डिफाइन की और एग्जांपल से आपको डिफरेंशिएट करवाया, समझ आ चुकी होंगी। अगर कोई कंफ्यूजन रह गई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें, मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।